Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that the density of the gas is 1.964 gram per decimeter cube at 273 Kelvin and 76 cm of Hg. The gas is option A CH4, option B C2H6, option C CO2, opशन D Xe जेनॉन। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर जो रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ता है। वी जो है उसका वैल्यू किस में मीटर क्यूब में पुट करेंगे। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके। आर जो है ये गैस कांस्टेंट है और टी का वैल्यू केल्विन में पुट करेंगे। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो डेटा क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है डेंसिटी। डेंसिटी दैट मीन्स रो। रो इज इक्वल टू क्या है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.964 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब है, इसको अगर कन्वर्ट करें हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में, ओके, तो सेंटीमीटर में सीसी में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10⁻³ से, क्योंकि एक 10 सेंटीमीटर जो होता है ये बराबर होता है 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके। अब इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं 1.964 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी का वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रेशर का वैल्यू, प्रेशर इज इक्वल टू दिया हुआ है सीएम ऑफ एच जी दिया है। ओके, तो यहाँ पे इसको एमएम ऑफ एच जी अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 760 mm ऑफ एच जी। और यही वैल्यू किसके बराबर होता है? ये होता है 1 ATM के बराबर। ओके। अब सारा वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर दिया हुआ है 273 केल्विन। ये स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग वैल्यू को नॉर्मली हमें पुट कर देना है। देखिए अब यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एन। एन को क्या लिख सकते हैं? एन को लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके। और इंटू वी इंटू आर इंटू टी। अब W अपॉन वी क्या लिख सकते हैं? W अपॉन वी को लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिख सकते हैं डेंसिटी। तो यहाँ से हम लोग का प्रेशर का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। ओके। अब यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू पुट करें तो P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? P इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। डेंसिटी का वैल्यू है हमारे पास, R इज इक्वल टू 8.134 पुट करेंगे और T इज इक्वल टू केल्विन में पुट करेंगे 273। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से M इज इक्वल टू निकल जाएगा। M इज इक्वल टू 1.964 इंटू 10⁻³ इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 82.1, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में बात हो रही है। ओके, सेंटीमीटर क्यूब में। और इंटू 273 और डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे प्रेशर, जिसका वैल्यू क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ से m का वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा किसके बराबर? 44 के बराबर। अब मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ये 44 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो कार्बन का कितना होता है? ये होता है 12। और ये वैल्यू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और इंटू 2 ये हो गया 32। और इसको जब एड ऑन करेंगे तो ये किसके बराबर हो रहा है? 14 के। इसका मतलब कि ये कौन सा गैस है? यहाँ पे क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये CO2 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।